कैलकुलस का बेसिक चैप्टर लिमिट स्टार्ट करने वाला हूँ। देखो जैसे लिमिट x टेंस टू 45 डिग्री साइन x। अब इसका मान क्या होगा? हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां क्या डालेंगे, 45 डिग्री डाल देंगे। यानी कि सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे साइन x लिमिट x टेंस टू 45 डिग्री इज इक्वल टू, जहां जहां x है वहां वहां क्या डालेंगे, 45 डिग्री साइन 45 डिग्री डालेंगे। तो आप लोग को मालूम होगा कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2। यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं। अगर कहीं दे दिया लिमिट x टेंस टू 30 डिग्री और cos x प्लस साइन x, अब इसका मान क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा? इसलिए हम लोग क्या काम करेंगे कि जहां जहां x है वहां वहां क्या करेंगे, या 30 डिग्री डाल देंगे। यानी कि हो जाएगा सॉल्यूशन में cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, और हम लोग जानते हैं cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2। और दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2, ये हो जाएगा √3 + 1। यही हमारा वैल्यू हो जाएगा। चलिए अब दूसरा टाइप पर देख लेते हैं थोड़ा। प्रूव दैट लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/x, इसका जो मान होता है वह 1 होता है। अब हम लोग क्या काम करेंगे, सॉल्यूशन में LHS लेके चलते हैं। LHS कितना है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/x। अब क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां लिमिट पुट करेंगे। लिमिट कितना है, 0, यहाँ पे डाल देते हैं साइन 0/0। अब बताइए साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और बट्टे में 0 आता है। अब बताइए यह जो है इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया। अब यह लिमिटिंग वैल्यू है, इनडिटरमिनेट फॉर्म आया है तो इसका कुछ ना कुछ तो मान निकलेगा ही। अब मान क्या निकलेगा, इसके लिए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। नाउ लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, और साइन x का जो एक्सपेंशन होता है, साइन x का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है x माइनस x के पावर क्यूब बटे फैक्टोरियल क्यूब प्लस x के पावर 5 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस x के पावर 7 बटे फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसा ही जाते रहेगा, बटे ये हो जाएगा x। साइन x का एक्सपेंशन इतना होता है। चलिए अब हम लोग क्या काम करेंगे, अब हम लोग क्या काम करेंगे कि ऊपर से पूरे टर्म में से, सभी टर्म में से x कॉमन ले लेते हैं। अब x कॉमन ले लेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0, जैसे ही x कॉमन लेंगे यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस हो जाएगा x² बटे फैक्टोरियल 3 प्लस x के पावर 4 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस x के पावर 6 बटे फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट 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 जाते रहेगा, अपॉन यहाँ पे आ जाएगा आपको x। अब इसको हम लोग काट छाट करेंगे, काट छाट करेंगे यानी कि यहाँ से यह कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, लिमिट और यह फंक्शन बच जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 और 1 प्लस
1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल क्यूब प्लस एक्स के पावर 4 बटे फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स के पावर 6 बटे फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब हम लोग क्या काम करेंगे कि जहां जहां एक्स है वहां वहां जीरो पुट कर देंगे, यानी कि 1 माइनस जीरो का स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 3 प्लस जीरो का 4 पावर 4 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस जीरो के पावर 6 बटे फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट 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 आके ये जाते रहेगा। यहाँ पे बताइए या तो 1 आ गया, ये हो जाएगा। आगे जितना जो टर्म होगा वह 0 बटे समथिंग बराबर 0 होगा, 0 बटे समथिंग बराबर 0 होगा, 0 बटे समथिंग बराबर 0 होगा। यहाँ एक्सटेंडिंग पावर जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 6 पावर है तो आगे 8 होगा, उसके आगे 10 होगा, उसके आगे 12 होगा, उसी डॉट डॉट जाते रहेगा आगे की ओर। यानी कि इसके आगे जितना जो टर्म होगा सबका मान कितना होगा 0 होगा। 0 0 प्लस माइनस 0 जाते रहेगा ऐसा ही, इसलिए यहाँ पे हमको क्या आ गया 1, यानी कि हम लोग LHS लेके चले RHS आ गया। इसलिए लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा साइन x बटे x इज इक्वल टू 1। यह एक फार्मूला आ गया जिसको आप लोग याद कीजिएगा, इस पर हम लोग आगे सवाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल जो है लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x बटे 3x आपको दे देगा, और इसका मान क्या होगा, मान क्या होगा देखिए। अब हम तुरंत फार्मूला पढ़े हैं, फार्मूला देखें कि आज साइन x बटे x लिमिट x टेंस टू 0, इसका मान 1 होता है। 1 होता है कब, जब यहाँ साइन का एंगल में जो फंक्शन है वही फंक्शन अगर नीचे है डिनोमिनेटर में है, साइन x का जो एंगल में जो फंक्शन है वही फंक्शन कहाँ पे होगा डिनोमिनेटर में, तभी उसका मान 1 होगा। अब इसको बताइए तो क्या होगा सॉल्यूशन में, लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा साइन 3x बटे 3x। बता सकते हैं कि 3x बटे 3x, यानी एंगल में कौन है 3x है, नीचे भी क्या है वही फंक्शन है, तो इसका मान तो 1 होना चाहिए। लेकिन बनाने का नियम यही है कि पहले हम लोग लिमिट डालेंगे, अगर लिमिट डालने पर 0 बटा 0 फॉर्म में अगर नहीं आया तो इस जगह उसका मान आ जाएगा। अगर 0 बटा 0 फॉर्म में आ गया तब जाके आप फार्मूला का यूज करेंगे, है ना, पहले फार्मूला का यूज नहीं करना है। तब डाल देते हैं तो बताइए तो हो जाएगा साइन 3 इंटू 0 बटे 3 इंटू 0, यानी कि हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा आपको 0 बटे 0, और साइन 0 का मान 0 होता है। यह इंडिटरमिनेंट फॉर्म हमको आ गया। अब हम लोग क्या काम करेंगे कि यह फंक्शन को उतारेंगे, यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x बटे 3x। अब यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे कि एंगल बटा एंगल है कि नहीं, x टेंस टू 0, इस फार्मूला के अनुसार इसका मान कितना हो जाएगा 1। अब अदर देख लेते हैं। नंबर 2, जैसे लिमिट x टेंस टू 0, यह दे देगा साइन 5x बटे 2x। एंगल तो सेम है नहीं, सबसे पहले क्या काम करेंगे इसमें कि जहां जहां x है वहां वहां तो लिमिट पुट करेंगे। तो सॉल्यूशन में गिवन लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x बटे 2x। अब हम लोग क्या काम करेंगे कि जहां जहां x है वहां वहां 0 डालेंगे, यानी कि साइन 5 इंटू 0 बटे 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 में कोई संख्या से गुना करेंगे उसको सबको 0 बना देगा, और नीचे भी 0 बना देगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ जो है साइन 0 का मान 0 होता है, और 0 बटा 0 इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ गया। अब क्या करेंगे हम, अब लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, जो फंक्शन दिया हुआ है उसको तो हम लोग लिख ही लेंगे। सबसे पहले आपको हम बताए थे जो एंगल में फंक्शन रहेगा वही फंक्शन यहाँ रहना चाहिए। तो क्या यहाँ पे हमको 5 है, नहीं है, तो नहीं है तो इसको क्या करेंगे, यह जगह 5 लाने के लिए 5 से तो गुना भाग कर सकते हैं।
यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले आएंगे, लिमिट के बाहर आ जाएगा 1/2 और लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा साइन 5x बटे हो जाएगा x। इसमें भी 5 से गुना करेंगे और 5 से ऊपर भी गुना करेंगे, डिनोमिनेटर में भी गुना करेंगे, नोमिनेटर में भी 5 से गुना करेंगे, ताकि यहाँ से यहाँ कट के फिर हमको यह फंक्शन के बराबर आ जाएगा। ठीक, अब हमको इसका तो मान 1 हो जाएगा। अब इसका मान 1 होगा तो 1/2 गुने 1 गुने 5 इज इक्वल हो जाएगा 5/2। यही हमारा आंसर होगा। लेकिन कहीं अगर हम लोग कंपटीशन में जा रहे हैं, जैसे एयरफोर्स में जा रहे हैं कंपटीशन के एग्जाम देने, एंट्रेंस या नेवी में या एनडीए में या पॉलिटेक्निक में, कहीं भी जा रहे हैं कंपटीशन का एग्जाम देने, उस समय हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे, उस जगह डायरेक्ट हम लोग फार्मूला के यूज करेंगे। जैसे लिमिट x टेंस टू 0 ये हो जाएगा साइन 5x बटे 2x, यह दे दिया। सबसे पहले यह देखेंगे कि यह 0/0 फॉर्म आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे जैसा ही 0 डालेंगे तो यहाँ 0 आ गया, साइन 0 का मान 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और नीचे यहाँ 0 डालेंगे तो इस सबको 0 बना देंगे, यानी कि ये भी 0 आ जाएगा। इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा है, इंडिटरमिनेट फॉर्म में जैसा ही आएगा तो उसको इतना करने का जरूरी नहीं है, डायरेक्ट हम लोग क्या काम करेंगे, जो एंगल में यहाँ पे है वह साइन का जो एंगल में है x के बगल में जो कोफिशिएंट है उसको उतार देंगे, और डिनोमिनेटर में जो x के कोफिशिएंट है उसको उतार देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा, देख लीजिए। चलिए, तो इसमें क्या करेंगे कि जैसे 0/0 फॉर्म में आ जाएगा तो कुछ नहीं करना है, x का जो कोफिशिएंट होगा, जो साइन का एंगल में जो फंक्शन है उसका जो x का जो कोफिशिएंट होगा उसको उतार देंगे, और डिनोमिनेटर में जो x का कोफिशिएंट होगा उसको उतार देंगे। वही हमारा आंसर होगा। तो ट्रिक मेथड से एक आप लोग बताइए तो इसका आंसर कितना होगा, आप लोग बता सकते हैं। x टेंस टू 0 साइन 7x बटे 9x, बता सकते हैं इसका आंसर कितना होगा, 7/9। 7/9 हो गया हमारा आंसर। अगर कंपटीशन में है तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, अगर हम आईएससी का एग्जाम में अगर ऐसा पूछता है तो हम लोग इस मेथड से बनाएंगे। ठीक, चलिए अब दूसरे टाइप पे चलते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 यह देगा साइन 3x बटे साइन 9x। अब इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। सबसे पहले सॉल्यूशन में जो सवाल दिया हुआ है उसको तो उतार लेंगे हम लोग, यानी कि हो जाएगा साइन 3x बटे साइन 9x, और उसके बाद जहां जहां x है वहां वहां 0 डालेंगे, यानी कि साइन 3 इंटू 0 बटे हो जाएगा साइन 9 इंटू 0, यानी कि साइन 0 यह इसको तो 0 बना देगा, 3 से 0 में गुना करेंगे सबको 0 बना देगा, और ये भी 9 में 0 से गुना करेंगे तो ये भी 0 बना देगा। कट के कितना हो जाएगा 1, कभी नहीं कटेगा रीडिंग वैल्यू। पहले साइन 0 का मान कितना होता है वह डालेंगे, 0 होता है, नीचे भी 0 है, यानी कि यह हो जाएगा इनडिटरमिनेट फॉर्म। भूल से भी यह गलती नहीं कीजिएगा कि साइन 0 से साइन 0 कट जाएगा। ठीक, चलिए इनडिटरमिनेट फॉर्म उसका मान डाला जाता है। अब हम लोग क्या काम करेंगे, अब नाउ लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x बटे साइन 9x तो यहाँ पे दे दिया, लेकिन फार्मूला हम लोग देखे थे कि वहां पे था कि साइन x बटे x, यानी कि एंगल बटे एंगल, और एंगल टेंस टू 0 इसका मान 1 होता था। तो यहाँ पे साइन के डिनोमिनेटर में x था, जो यहाँ पे एंगल है वही एंगल यहाँ पे ही था, लेकिन यहाँ क्या इस सबको बटे में x है नहीं है, तो नहीं है तो क्या करेंगे कि गुना भाग कर लेंगे इसमें। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए साइन 3x बटे इसमें भी x डाल देंगे, और यह हो जाएगा साइन 9x बटे इसमें भी x, ताकि यह x से x कैंसिल होके फिर हमको इतना आ जाएगा। अब देख लीजिए हमको करना क्या है कि एंगल बटा एंगल करना है, तब ना 1 होगा इसका मान। तो यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 यह हो जाएगा साइन 3x बटे x बटे साइन 9x बटे x। आपको हम बताए थे कि यहाँ एंगल जो है वही चीज अगर नीचे है तभी जाके 1 होगा, नहीं तो नहीं। यहाँ पे हमको 3x दिया हुआ, यहाँ पे x ही है, तो 3x लाने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुना
डिनोमिनेटर में भी करेंगे, नोमिनेटर में भी करेंगे। इसमें 9 लाने के लिए यहाँ 9 नोमिनेटर में भी करेंगे और डिनोमिनेटर में भी करेंगे, दोनों में करेंगे, यानी कि नोमिनेटर में भी करेंगे और डिनोमिनेटर में 9 से गुना कर दिए। अब हम लोग क्या काम करेंगे कि इसका जो मान होगा, इसका मान तो 1 हो जाएगा लिमिटिंग, और यह जो 3 जो कांस्टेंट जैसे के तैसे रह जाएगा, इसका मान 1 होगा और ये हो जाएगा 9, यानी कि हो जाएगा 3/9। इसको जब काटेंगे तो हो जाएगा 1/3। यही हमारा आंसर होगा। लेकिन कहीं अगर हम कंपटीशन का एग्जाम में 0/0 फॉर्म में आता है कि नहीं, दिमाग में ही काम कर लेंगे। x टेंड्स टू 0 है तो यहाँ पे 0 डालेंगे तो साइन 0 का मान हो जाएगा 0, यहाँ पे 0 डालेंगे तो साइन 0 का मान हो जाएगा 0। इनडिटर्मिनेट फॉर्म में तो आ ही रहा है। उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, इसका जो आंसर होगा कि x का जो कोफिशिएंट है वह डाल देंगे। सिर्फ यह साइन के लिए हुआ, साइन और tan में ही यह प्रयोग करेंगे, और cos से etc है तो उसमें यह प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। ये सिर्फ करेंगे साइन और tan रहेगा तब। अभी हो जाएगा 3, और यहाँ x का जो कोफिशिएंट है उसको डाल देंगे 3/9, और यहाँ पे इसको काट छाट करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। देखिए यही सवाल हमको, यही आंसर आया कि नहीं, आ गया। इसलिए यह कंपटीशन के लिए है और यह आपको जनरल आईएससी के लिए है। इस तरीके से रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x प्लस 4 sin 9x अपॉन 2x। अब इसका क्या होगा, कुछ नहीं करना है। सॉल्यूशन में जहां जहां x है वहां क्या डालेंगे 0। यहाँ 0 डालेंगे तो हो जाएगा साइन 0 में 3 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू साइन 9 में 0 से गुना करेंगे तो 0, और 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0, और साइन 0 होता है 0, और यहाँ पे 0 से गुना साइन 0 के मान 0 होता है, 4 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, अब बटे हो जाएगा 0 आ जाएगा ना। अब इसको हम लोग क्या काम करेंगे कि 0/0 फॉर्म में तो आ गया, इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ गया। अब हम लोग क्या काम करेंगे, जो सवाल है उसको उतारेंगे। यह दे दिया है साइन 3x प्लस 4 साइन 9x बटे 2x। अब इसका मान ज्ञात करना है, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ डिनोमिनेटर में जो है उसको दोनों तरफ अलग अलग कर देंगे, है ना। जैसे कि कहीं आप लोग पढ़े होंगे कि a प्लस बी बटे सी है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a/c प्लस b/c लिख सकते हैं। उसी तरीका से इसको हम लोग क्या काम करेंगे कि 2x इसके भी डिनोमिनेटर में चला जाएगा और इसका भी डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x बटे 2x प्लस 4 साइन 9x बटे 2x। अब आपको हम लोग क्या काम, अब आपको करना क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ई तक 2 को हम लोग बाहर ले लेते हैं 1/2, हो जाएगा साइन 3x बटे x, और इसको भी 1/2 बाहर ले लेते हैं, 4 भी यहाँ पे है, हो जाएगा 4/2, हो जाएगा साइन 9x बटे x। अब क्या काम करेंगे कि एंगल बटा एंगल होगा तभी ना उसका मान 1 होगा। अगला स्टेप में क्या काम करेंगे कि 3 से इसमें 1/2 इंटू साइन 3x बटे 3x से डिनोमिनेटर में भी गुना कर देंगे और 3 से नोमिनेटर में भी गुना कर देंगे। उसके बाद 4 को तो लिख सकते हैं 2, कट जाएगा यहाँ 2 दूनी के 4, ये हो जाएगा साइन 9x बटे, यह हो जाएगा आपको 9 से इधर भी गुना करेंगे और 9 से इधर भी गुना करेंगे। अब बताइए इसका जो मान होगा, इसका जो मान होगा तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, यह हो जाएगा आपको 1/2, यह हो जाएगा 1 गुने 3, यह हो जाएगा 2 प्लस 2 गुने 1 गुने 9। अब इन दोनों का गुना करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 9 गुने 2 इक्वल टू 18। अब एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, एलसीएम आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 प्लस 18 में 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 36। चलिए अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 39।
अपॉन, यही हमारा आंसर हो गया। लेकिन कंपटीशन में इसको हम कैसे बनाएंगे वह देख लेते हैं। यहाँ तो 0/0 फॉर्म में आ जाएगा, देख लेंगे कंपटीशन भाई। यहाँ साइन 0 है तो 0 साइन 0 के मान 0 हो जाएगा, यहाँ पे साइन 0 के मान 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि 0/0 फॉर्म में आ जाएगा। करना कुछ नहीं है। सोल्यूशन में हम लोग क्या काम करेंगे, एक्स का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे लिख देंगे प्लस, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, या 4 है तो यहाँ पे 4 ही रहेगा। ई एक्स का कोएफिशिएंट लिख देंगे 9 और अपॉन कितना है 2। अब हम लोग क्या काम करेंगे, 3 प्लस ये हो जाएगा 9 में 4 से गुना करेंगे तो 36 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 39/2। आ गया वही आंसर। तो कंपटीशन में हम लोग इतना नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग ऐसे करके आंसर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अदर देख लेते हैं। जैसे इस तरीका का सवाल दे दिया, साइन 3x का होल स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। अब इस टाइप पर सवाल रहेगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, चलिए सॉल्यूशन में गिवन लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x का होल स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे दोनों पे स्क्वायर सेम है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 डाल देते हैं। साइन 3 इंटू 0 का होल स्क्वायर बटे 0 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा आपको साइन 0, यह हो जाएगा साइन 0 का स्क्वायर बटे 0 बराबर हो जाएगा साइन 0 का मान 0, 0 का स्क्वायर 0 होगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाएगा। अब हम लोग क्या काम करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगा साइन 3x का होल स्क्वायर बटे एक्स का स्क्वायर है। तो दोनों के सेम, अब ऊपर भी स्क्वायर है नीचे ही स्क्वायर। कहीं अगर आपको दिया हुआ है a का स्क्वायर बटे b का स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर। उसी प्रकार इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x बटे एक्स का होल स्क्वायर हो गया। और इसका जो मान होता है कि साइन एंगल बटे एंगल अगर है और x टेंड्स टू 0 तो उसका मान 1 होगा, चाहे पावर कितना भी क्यों ना हो, 2 4 10 12 50 100 200 500 कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। पावर से हमको कोई लेना देना नहीं, फंक्शन देखना है कि साइन एंगल बटे एंगल है कि नहीं। अब हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x बटे, यहाँ पे x ही सिर्फ x है, यहाँ 3 है तो 3 से ऊपर नीचे गुना भाग कर लेंगे कंपेयर कराने के लिए। अब हम लोग क्या काम करेंगे कि इसका जो वैल्यू होता है, इसका तो वैल्यू 1 होता है और इसका कितना होता है 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यही आंसर होगा। लेकिन कंपटीशन में जब बनाना है तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या काम करेंगे कि यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है 3 और x का कोएफिशिएंट कितना है 1, और दोनों पर स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे, यही हमारा आंसर आएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब इस टाइप पर एग्जांपल रहेगा, यानी कि साइन 3x बटे साइन 9x, इस पर भी स्क्वायर रहेगा और इस पर भी स्क्वायर रहेगा, तो इसका मान क्या होगा। सॉल्यूशन में गिवन यह दे दिया है साइन 3x का होल स्क्वायर बटे साइन 9x का होल स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या करेंगे 0 डालेंगे, 0 डालेंगे, यानी कि हो जाएगा साइन, अब 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 ही रहेगा साइन। अब यह जो होगा साइन 0 का मान 0, 0 का मान 0 स्क्वायर करेंगे तो भी 0 होगा, यानी कि हो जाएगा इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो साइन लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x बटे साइन 9x, और दोनों पर स्क्वायर है, इसका मतलब एक स्क्वायर में ले आते हैं दोनों को एक ब्रैकेट में। चलिए उसके बाद आगे हम लोग क्या काम करेंगे कि साइन 3x, इसमें भी x से गुना कर देते हैं, 9x इसमें भी x से गुना करेंगे। x से गुना क्यों करते हैं, फार्मूला पे लाने के लिए। उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे कि
लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा साइन 3x बटे x बटे साइन 9x बटे x। अब हम लोग क्या काम करेंगे कि यहाँ x का जो कोफिशिएंट है उसमें कितना है, 3 है, तो 3 से यहाँ भी गुना करेंगे और यहाँ भी डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों में गुना करेंगे। 9 से यहाँ पे डिनोमिनेटर में गुना करेंगे और नोमिनेटर में भी गुना करेंगे। और हम लोग जानते हैं कि इसका जो मान होता है 1 होता है, गुने जो 3 है वो तो 3 रहेगा ही, अपन यहाँ पे हो जाएगा 1 गुने 9 का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या काम करेंगे, इसको गुना कर काट छट कर लेते हैं, तो 1 बटे हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर यानी कि 1 बटे 9। यही हमारा आंसर होगा। लेकिन कंपटीशन में हम इसको कैसे बनाएंगे वह देख लेते हैं। यहाँ तो 0 डालेंगे तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, यहाँ नीचे भी 0 डालेंगे तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 बटा 0 फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको हम आंसर में क्या करेंगे कि x का जो कोफिशिएंट है उसका और यहाँ x का जो कोफिशिएंट है इसका अगर स्क्वायर है दोनों पर तो दोनों पर स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे 3 की जगह कुछ भी हो सकता है, 10 बार कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी कांस्टेंट रह सकता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लीजिए 3/9 है यानी कि 1/3 का होल स्क्वायर करेंगे तो यानी हो जाएगा 1/9। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं दूसरा टाइप पे। चलिए एक tan का फॉर्मूला होता है प्रूव दैट लिमिट x टेंस टू 0 tan x बटे x इज इक्वल टू 1 यह होता है। चलिए सोल्यूशन में हम लोग LHS लेके चलते हैं। LHS क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 tan x बटे x। अब जहां जहां x है वहां वहां 0 डालेंगे तो tan 0 का मान 0 होता है, अपॉन 0 रहेगा तो यह इंडिटरमिनेट फॉर्म में आएगा। अब इसको हम लोग क्या काम करेंगे, सवाल उतार लेते हैं tan x बटे x। एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, tan का जो होता है वह साइन x बटे cos x अपॉन x होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan x इज इक्वल टू होता है साइन x बटे cos x। चलिए अब लिमिट x टेंस टू 0, यह तो मेन बट्टा यहाँ पे है, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, उल्टे का हो जाएगा साइन x बटे x cos x आ जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटे x गुने 1 बटे cos x। अब यहाँ पे देख लीजिए इसका मान कितना होगा 1, तो हम लोग तो पढ़ चुके हैं कि साइन एंगल बटे एंगल, एंगल टेंस टू 0 बराबर होता है 1। तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख लेते हैं। अब cos 0, अब x के जगह यहाँ 0 डालेंगे तो हो जाएगा cos 0, और cos 0 के मान होता है 1, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि cos 0 बराबर होता है 1। चलिए तो 1 से गुना करेंगे तो 1 यानी कि RHS आ गया। इसलिए एक फार्मूला हमको आ गया, लिमिट x टेंस टू 0 tan x बटे x वो होता है 1। ठीक, और इस पर कुछ सवाल देते हैं, पहले फार्मूला के एकत्र कर देते हैं। पहला फार्मूला हम लोग फार्मूला कुछ लिख लेते हैं। पहला फार्मूला हम लोग प्रूव किए थे कि साइन x बटे x टेंस टू 0 इज इक्वल टू 1। दूसरा अभी किए हैं tan x बटे x टेंस टू 0 उसका मान होगा 1। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन कि लिमिट x टेंस टू 0 और x बटे अगर यहाँ साइन x दे दिया तो भी इसका मान होगा 1। लिमिट x टेंस टू 0 अगर x बटे tan x भी दे दिया तो भी इसका मान हो जाएगा 0। चलिए सॉरी 1।
या लिमिट x टेंस टू 0 x बटे tan x उस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, इसका भी मान 1 होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं tan पे। लिमिट x टेंस टू 0 tan 3x बटे 7x। अब सॉल्यूशन में जहां जहां x है वहां क्या डालेंगे 0। यहाँ पे 0 डालेंगे यानी कि tan हो जाएगा 3 इंटू 0 बटे हो जाएगा 7 इंटू 0 यानी कि tan हो जाएगा 0 बटा 0। tan 0 का मान कितना होता है 0। यह हो जाएगा आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म। जैसा ही इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगा तो इसका जो मान होगा वह कितना होगा सो देख लेते हैं। सेवन एक्स इज इक्वल टू 7 को हम लोग बाहर कांस्टेंट है बाहर ले आते हैं या कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। यहाँ बचेगा tan 3x बटे x। 7 को हम लोग बाहर ले आएंगे क्योंकि यहाँ एक 7 जो कांस्टेंट है। उसके बाद हम लोग जो यहाँ फंक्शन बच गया उसको यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ क्या काम करेंगे कि x का जो कोफिशिएंट है वह कोफिशिएंट को नीचे डिनोमिनेटर में कंपेयर करेंगे। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए तब जाके इसका मान 1 होगा, नहीं तो नहीं। तो 3 से ऊपर नीचे गुना भाग कर लिया हम लोग। अब आगे यहाँ पे इसका जो मान होगा वो हो जाएगा 1 गुने 3 इज इक्वल टू 3/7। तो कहने का मतलब यह है कि तो जनरल आईएससी के लिए है। अगर कहीं कंपटीशन में जाते हैं तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो सवाल x का जो कोफिशिएंट है उसको उतार देंगे और यहाँ जो x का कोफिशिएंट है उसको उतार देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। देख लीजिए दोनों को मिला के। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं कुछ। जैसे लिमिट x टेंस टू 0 tan 3x बटे sin 5x, लिमिट x टेंस टू 0 sin 9x बटे sin 22x, लिमिट x टेंस टू 0 tan 2x बटे प्लस 9 sin 3x बटे 5x, लिमिट x टेंस टू 0 7 sin x बटे 9 tan 2x बटे 7x, लिमिट x टेंस टू 0 7x प्लस sin 2x बटे 2x, लिमिट x टेंस टू 0 3x प्लस 5 sin x बटे 2x प्लस 9 tan x, लिमिट x टेंस टू 0 9x प्लस tan 2x बटे sin 9x प्लस 7x। चलिए आप लोग तैयार कर लीजिएगा।